वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिफ। नाजरीन, प्रोग्राम है नादरा के हवाले से। जिस तरीके से हमारी आवाम नादरा के दफ्तर जाए आप तो लाइनें लगी हुई है, क्या है जी, मुश्किलात बहुत सारी पेश आ रही है। क्यों मुश्किलात पेश आ रही है? नादरा का सिस्टम सारा डिजिटल हो चुका है, फिर मसला कहाँ आता है? अवाम का कहना है कि कहीं साइन का मसला है, कहीं FRC में कोई मसला आ जाता है, कहीं आपको ID कार्ड मिलने में ताखीर है। तो क्या वजह है? आज हम सोच रहे हैं कि इस पे बात करें और अवाम के जो मसाइल हैं उनके हल होने का भी कुछ सोचें कि किस तरीके से उनकी शिकायत को सुना जाए। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर ईद मोहम्मद मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा हर पाकिस्तानी की शिनाख्त का दरवाजा है, लेकिन इस दरवाजे पर आज भी कई साइल परेशान खड़े हैं। किसी के FRC में तीसरा बेटा खुद से शामिल हो जाता है, कोई 60 साल मजदूर ज़कात के लिए गया तो डिजिटल साइन ना होने पर रुक गया और ऑनलाइन फीस कटने के बाद भी जवाब मिलता है कि पेमेंट जमा नहीं हुई, 25 दिन तक ना रसीद ना रिफंड। ये छोटे मसाइल नहीं, जब शिनाख्त मशकूक हो या बुजुर्ग के मदद रुक जाए तो ये वजूद का मसला बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नादरा की काविशें भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पाक आइडेंटिटी ऐप के जरिए 15% काम जो वो घर बैठे ही 12 मिलियन से लोग मोबाइल से कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए आसानी, जिनके फिंगरप्रिंट नहीं बनते उनके लिए चेहरे से तस्दीक शुरू, 20 रुपए में सर्टिफिकेट मिल जाता है। रसाई में इजाफा, 231 मोबाइल वैन और 33 सैटेलाइट यूनिट्स दूर दराज इलाकों में जा रही हैं। अब 97% पाकिस्तानी नादरा से रजिस्टर्ड हैं। शफाफियत, फोत शुदगान के कार्ड और सिम बंद किए जा रहे हैं ताकि फ्रॉड रुके। नादरा डिजिटल भी हो रहा है और लोगों तक पहुंच भी रहा है, बस अब इन सहूलतों को आम आदमी तक और बाआसानी तरीके से पहुंचाना बाकी है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। ईद मोहम्मद से जानते हैं। जी ईद मोहम्मद, बताइएगा सबसे ज्यादा नादरा में जो हमारी आवाम को मुश्किलात पेश आ रही है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जी, आपका बेहद शुक्रिया। और ख़ास तौर पर जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे बड़ा ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान की आबादी का तनाजुर देखें तो तकरीबन 23-24 करोड़ या 25 करोड़ तक हम एक रफली एक आइडिया लगाते हैं, लेकिन सबका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली आपका नादरा के साथ आपका ताल्लुक है। असल में नादरा है क्या? नादरा जब नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, जिसका तकरीबन हर जो बच्चा जो जिसकी पैदाइश होती है वो दुनिया में जब आता है पाकिस्तान में तो उसका इंदराज जो है ना वो नादरा में ही करवाया जाता है। मतलब आपकी जो शनाख्त है उसका मेन डिपार्टमेंट नादरा है। बिल्कुल, और ये बड़ा सेंसिटिव मामला है नादरा के हवाले से। और जिस तरह नादरा का जो किरदार है बड़ी खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जितनी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मातहत ये खुद मुख्तार इदारा है तो इसके जिम्मे बहुत से काम है। अब आप समझ लें कि और काफी जिम्मेदारी आयद है इस डिपार्टमेंट के पास, और हर लिहाज से जिम्मेदारी आयद है। अगर आप ये देखें कि जो नादरा में अगर आपके एक भी स्पेलिंग की अगर मिस्टेक हो जाए, जिस तरह अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक में आपने जो डिजिट जो आपने स्पेलिंग्स लिखे हैं उसकी अगर गलती अगर इसमें नादरा में अगर आप हो जाए किसी ना किसी तरीके से, फिर आपको पता है उसका खमियाजा फिर जो भुगतना पड़ता है वो तो फिर वो जो दरखास्त गुजार है वो ही जानता है, और जिस तरीके से उसको फिर चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बाद अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपके ID कार्ड पे ही बनना है। तो चाहे आपका पासपोर्ट हो, कोई हो, जो नाम आपके नादरा के ID कार्ड पे लिख दिया गया है वो ही नाम होगा। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली वही नाम रहेगा जो आपने एक दफा रजिस्टर्ड करवा लिया, तो उसके बाद तब्दीली करवाने के लिए तो फिर समझ लें कि वो नामुमकिन ही हो जाता है। लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और वो आज के ना मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह नादरा के हम ना इसके दो पहलुओं का हम तज़किरा करते हैं आज के प्रोग्राम में, ताकि हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी एक तो इस्लाह भी हो जाए, और ताकि आने वाले वक्तों में अगर वो मुश्किलात से बचा जा सके। मुश्किलात से भी बच सकते हैं, और इसका क्रेडिट भी हमारी टीम को ही जाएगा। जब आपने नाम का आपने इंदराज करवाना होगा तो फिर आप जाहिर बात अगर आप ये प्रोग्राम देख लें उसके बाद आपकी गलतियों का एहतमाल जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगा। जब आपने इंदराज करवाने के लिए जाहिर बात है आपने बहुत सी जो है ख्याल रखना पड़ता है। तमाम तरह आपको जो एक बेसिक्स कवानीन जो असूल जो गवर्नमेंट ने वज़ा किए हैं उनको मलूज़े खातिर रखना हम सब की जिम्मेदारी और हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ममलकत खुदादाद का जो है ना वो बाशिंदा है, इसका रिहायशी है वो। अब उसके लिए ये आप देखें कि जब हम बात करते हैं कि नादरा के हवाले से आपने जब नाम अपने इंदराज करवाना है, अब तमाम तो जिस समय कहा था दो पहलुओं का जिक्र करेंगे। एक पहलू तो ये है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नादरा के किरदार को, दूसरी जानिब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा अपना बहसियत हमारा अपना किरदार क्या है।
अब ये भी एक मैं बात बता दूं कि नादरा का जो किरदार है वो बहुत हमारे मुल्क की सलामती के हवाले से भी खास अहमियत का हामिल है। वो किस वजह से है? अब आप ये देखें कि तारीख में माजी में अगर हम नजर दुराएं कुछ ऐसे भी इंकशाफात हुए थे जिसमें गैर मुल्कियों को जो है वो पाकिस्तानी जो है वो शनाख्त उनको दी गई थी, और ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था, क्वेश्चन मार्क था। इस पर जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया, जो कार्रवाइयां की हैं, वो काबिल सताइश है। इसलिए जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट जब नादरा ने जब आपको रजिस्टर करना होता है, नादरा के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब वहां पर एक बंदा जो काउंटर पर बैठा हुआ है, काउंटर से लेकर जब तक उसके पास उसकी शनाख्त आईडी कार्ड उसके पास नहीं आ जाता, अल्लाह ना करे कुछ ऐसे कोई गलत डाटा चला जाए या गलत बंदे को उसका वो डिलीवर हो जाए, तो इसका खमियाजा जो पूरे नादरा की टीम को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन जिस वक्त आप आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, आपको वो कहते हैं कि आप टैली कर लें, अपने नाम के स्पेलिंग्स देख लें, आप देख लें डेट ऑफ बर्थ ठीक डाली है, तो अवाम को चाहिए ना उस वक्त उसको सही तरीके से टैली करे। जी जी, जैसे मैंने दो पहलुओं का जिक्र किया, बड़ी मुज़ाका खेज बातें, बल्कि आपकी लाइफ में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे, बल्कि जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी जिंदगी में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे कि लोग पुराने वक्तों में जो माजी की तरफ हम चले जाएं, सन 2000 की दहाई में चले जाएं, जब ये नादरा मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं हुआ था, उससे पहले या बाद में आप यकीन करें कि लोगों की नेग्लिजेंस, लापरवाही का ये आलम था कि अगर किसी के बच्चे ना, हाँ भी इसकी ये उम्र जी, अगर नाम है ये कर दो, इसका नाम ये, इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, और बिल्कुल एक जिस तरह तखय्युलाती दुनिया होती है उसी तरह तखय्युलाती इसका ये कर दिया, जो मर्जी डेट रखवा दी जाती थी, जो मर्जी साल पीछे कर लिए जाते थे, साल पीछे कर लिए जाते, तो इवन कि ऐसा भी है किसी के साल आगे भी कर दिए जाते थे, बजाय इसके के वो नहीं, एक पेरेंट्स का माइंड सेट है ना कि जी आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक बात कर लें, आप 4 जुलाई को आप 1990 में पैदा हुए, एक बात है, ठीक हो गया, तो पेरेंट्स का ये कहना है कि तालीम के दौर में कोई इनका साल ना जाया हो जाए, ये ना हो जाए, तो वो उसको पीछे ले जाते हैं। हाँ जी, इसको ये ले जाए, जैसे भी आपने 1990 का आपने, हाँ, वो 92 ले जाएंगे, 92 ले जाएंगे। हाँ। अब हालांकि जब उन्होंने, लेकिन अब ये करना मुश्किल हो गया है, मुश्किल हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है। अब बर्थ सर्टिफिकेट जो उन्होंने बनवाया होता था वो होता था 1990 का। हाँ। जब इसके बाद उनको ये होता था कि हमने करवा लिया तो दैट्स इनफ। जब नादरा के पास जब जाते थे, वो जाते हैं, जब वो रिकॉर्ड चेक करवाने जब वो देखते हैं, तो जो मैट्रिक की जो सनद है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया उसके ऊपर कुछ और है। तो नादरा, जाहिर बात है, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को ही वेरीफाई करना है कि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ही उन्होंने उसका इंदराज करना। जिस तरह भी आपने बात की कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स को जब वो डाटा एंटर किया जाता है तो 1 बाय 1 एक पेपर आपको दिया जाता है, भी आप ये चेक करें किसी की स्पेलिंग की आपकी मिस्टेक तो नहीं है, किसी की भी कोई डिजिट की आपकी मिस्टेक तो नहीं है, कोई महीने की मिस्टेक नहीं है। तो जाहिर बात वो इसलिए दिया जाता है कि आप उसकी प्रूफ रीडिंग कर लें, आप उसको चेक कर लें, अगर किसी भी किस्म की गलती का एहतमाल होगा तो आप फौरी तौर पर उसका अजाला किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दूसरे पहलू की, कुछ ऐसे भी पहलू हमारे पास सामने आए हैं, यकीन करें हमारी भी अकल दंग रह जाती है। अब इसमें हम क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही कहेंगे, इदारों की लापरवाही कहेंगे कि इंसान की अपनी लापरवाही कहेंगे, क्या कहेंगे, ये बहुत से महज एक ये जो नुक्ता है ये दायरे के गिर्द घूमता ही हुआ हमें दिखाई देता है। आप पहले को जो मैं यहाँ पर बताता हूँ, दूसरा पहलू मैं बताता हूँ नादरा में। अभी ये एक स्टोरी मैंने खुद की है, इसका ये हमारे पास बिलीव करेंगे ऑन रिकॉर्ड बात है, ये कोई सिर्फ ये कि तखय्युलाती या सिर्फ ख्यालात में सिर्फ रियल स्टोरी है कि नादरा के ऑफिस में जो स्टोरी मैंने की है, मैंने बंदों से मुलाकात की है, मैंने कहा चले हमारे पास होते हैं, क्योंकि नादरा की जानिब से कहा गया इसको पूरा डिजिटलाइजेशन कर दी गई है और ऐसा जदीद निजाम इसमें वज़ा किया गया है जिससे हर एक पाकिस्तानी को, हर शहरी को बड़ी आसानी इसको बड़ा एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो मेरे ख्याल से कुछ हकीकत इसके बरक्स में मुझे वहां पर दिखाई दी है। तो केसेस मेरे सामने ऐसे है या पहला एक्सपीरियंस वो बताएं क्या? ये एक बुजुर्ग मुझे मिले, आपकी माशाल्लाह जो भी अगर कोई नाज़रीन देख रहे हैं उनकी एक औलाद है, किसी के 2 बच्चे हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 जो भी बच्चे हैं। अब जाहिर बात है कि एक बुजुर्ग मुझे मिले हैं, उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा हाँ जी आप बड़े परेशान दिखाई देते, आप हमारे साथ बात करें। अच्छा, वो बात की उन्होंने, गुफ्तगू मेरी हुई, उनके साथ हमने बात की। कहते यार मैं परेशान इस वजह से हूं कि मेरी इतनी बेटियां, मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है। मैं कहा तो इसमें परेशानी वाली कौन सी है? कहता मैं परेशानी वाली ये बात है कि मेरा तीसरा बेटा फालतू कहां से आ गया एक्स्ट्रा। तो ये तो अब नादरा की जिम्मेदारी है ना। अच्छा, वो बात यहां पर भी खत्म नहीं हुई है कि तीसरा बेटा उसने कहा जी मेरा आ गया,
तीसरा बेटा उसने कहा फालतू आ गया एक्स्ट्रा। अब जो तीसरा जो एक्स्ट्रा है अगर आ जाए, वैसे अगर हम समझे कि किसी ने कह दिया तो वो वैसे आ गया, लेकिन उसने वो दिखाया कि उसको आईडी कार्ड भी जारी हुआ है, आईडी कार्ड भी उसने दिखाया कि ये उसका आईडी कार्ड नंबर है, इसका ये नाम है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट, इसका प्रूफ हमारे पास मौजूद है। उसने डॉक्यूमेंट पर दिखाया कि ये नाम है उसका, देखे ये मेरी 3 बेटियां तो मेरे 2 बेटे, तो तीसरा बेटा मेरा ये है। अब मतलब फैमिली ट्री में वो एक बच्चा भी एडेड है, फैमिली ट्री। अब असल हैरानगी वाली, उसने कहा कि मैंने कहा जी आपको कैसे पता चला? कहता है यार मेरा जो बेटा है ना, वो जो आईडी कार्ड बनवाने के लिए जब यहाँ पर आया ना, उसने रिन्यू करवाना था, जब उसने कहा जी आपका तो एक और तीसरा भाई भी है, कहता है वो तो खुद आराम रह गया कि शायद पापा ने कोई दूसरी शादी तो नहीं की हुई। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि शायद बाहर बाहर से आकर उसने आईडी कार्ड बनवा दिया। उसने कहा नहीं आपका तीसरा जो ना वो भाई है वो भी है। अब वो दरखास्त गुजार जो बुजुर्ग आदमी थे, ही वाज एज ऑफ 65-70 के करीब तो उनकी उम्र होगी। जब उन्होंने दिखाया, कहता यार ये देखिए ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अब मैं इसको तस्दीक करवाने के लिए अब आया हूँ। अब इसकी हम देखें कि किसको हम इसको इल्जाम ठहरा सकते हैं, कौन इसका जिम्मेदार है। क्योंकि देखा जाए तो अगर नादरा है वो बड़ा एक क्रिटिकल तरीके से तमाम तर डॉक्यूमेंट्स का जायजा लेता है, जायजा लेने के बाद ही फिर ही आपको वो रजिस्ट्रेशन के मराहिल में जो वो आगे वो डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन जब भी अगर मैंने या आपने किसी ने भी जब आईडी कार्ड की जब आपने तस्दीक करवानी है, रिन्यू करवाना है, तो जाहिर बात है आपके फैमिली में से कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए। अगर आप मियां बीवी है, हस्बैंड एंड वाइफ है, तो देन बोथ ऑफ यू मस्ट बी प्रेजेंटेड देयर। इसके अलावा अगर कोई फैमिली मेंबर है, बहन भाई है, तो फिर जाहिर बात है बहन भाइयों को दूसरा एक और शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है कि ऑनलाइन अगर हम पैसे जमा करा देते हैं तो उनके सिस्टम में वो जाहिर नहीं होते। अच्छा, ये भी एक ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इसी की भी स्टोरी, क्योंकि मैं तो इसकी भी इस पर भी एक और स्टोरी मैं आपको बता दूं कि एक बंदा आता है बैरून मुल्क से, he has come from UAE। जब वो आया, इसने आईडी कार्ड अपनी मिसेज का दिया बनने के लिए। आईडी कार्ड के अंदर कहा जी आपकी ना इसकी फीस जो है ना वो आप पे कर दें। फीस आपको पता है कि ऑनलाइन जैसा भी आपने कहा डिजिटल दौर है, तो डिजिटलाइजेशन की जानिब ये जा रहे हैं, तो वो उसने फीस जमा करवाने के लिए साथ एक बिल्कुल शॉप थी, ये भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये भी आपको बता दूं। वो जमा करवाने के लिए गया, उसने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसने कहा जी ठीक है जी आप जाएंगे, आपकी फीस जमा होगी। उसने कहा जी ओके। उन्होंने उसको स्लिप दे दी कि जी आपने 25 दिन के बाद आपने अपना आईडी कार्ड, अपने मतलूबा जो है दस्तावेजात आपने कलेक्ट कर लेनी है ऑफिस से। अब वो 25 दिन के बाद बंदा आता है, अपनी फैमिली के साथ आता है, जब वो लेने के लिए रिसीव करने के लिए जाता है, उसको कहा जाता है आपने जो है ना फीस आपने जमा ही नहीं हुई आपकी। अब वो बड़ा परेशान, कहती मैंने तो फीस जमा करवाई थी। वो वापस उसकी दुकानदार के पास आया, कहता है हमने तो फीस आपकी जमा कर दी थी। अब वो दुकानदार भी किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने नहीं जमा कराई। वो इस पर ही बजीद रहा, यहां तक के बात हाथापाई तक भी पहुंची और हालात बड़े कशीदा हुए उस वक्त। अब उसने कहा जी हमने तो जो है ना फीस हमने पे कर दी थी। कहता नादरा वालों ने कहा कि जी आपने आपकी फीस पे नहीं हुई। अब यहां पर एक कॉम्प्लिकेशन सी पैदा इसलिए हो जाती है, एक बंदा कहता है कि जी मैं जब 25 दिन के बाद आया हूं तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है जब 25 दिन के बाद जब वो डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तब उसको दोबारा फीस अगर जमा करवाता है तो फिर उसको नेक्स्ट आफ्टर 25 डेज फिर 25 दिन के बाद उसको फिर दोबारा आना पड़ेगा। एक में जिस तरीके से एक नादरा का इमेज पोर्ट्रे किया जाता है कि आवाम के लिए बहुत सारी सहूलियात हो गई हैं, सिस्टम डिजिटल हो गया, आप ऑनलाइन घर बैठे भी अपने आईडी कार्ड जिस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके FRC है और कोई एप्स मौजूद हैं, सरकारी एप्स मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर आप किसी भी नादरा के दफ्तर में चले जाएं तो वहां पर जो हाल मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह माफ करे, जिस तरीके से लड़ाइयां, एक दंगल मचा हुआ है और रश का जो आदम, आप जिस तरीके से रश वहां है, मतलब फिर आपको वो इमेज खराब हो जाता है ना, जो आपके इमेज डाल दिया जाता है कि जी बड़ा क्लैरिटी हो गई है, चीजें बर वक्त हो रही हैं। ऐसी सूरत में हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? यहाँ पर क्योंकि हाल ही में हमारे वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने डिफरेंट जगहों पे वो विजिट्स भी करते रहते हैं, सरप्राइज विजिट्स भी करते रहते हैं, काफी एक्टिव नजर आते हैं। ये चीज मुझे अच्छी भी लगती है कि कभी आपको वो एयरपोर्ट पे भी नजर आएंगे, कभी आपको वो पासपोर्ट के दफ्तर में भी नजर आएंगे, कभी आपको वो नादरा के दफ्तर में भी नजर आएंगे। मगर सवाल स्टिल वही है, चीजें बेहतर क्यों नहीं होती? अच्छा, यहाँ पर आपकी गुफ्तगू जितनी भी आपने गुफ्तगू की है तो महज मुख्तसर सी गुफ्तगू, लेकिन आपकी गुफ्तगू में बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, ये भी आपको बता। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि आप ये देखें नादरा में इतना रश क्यों, या जो वो सर्विसेज वो देनी चाहिए नादरा को शायद वो नहीं दे पाते हैं।
या फिर उसके लिए एक सिस्टम कुछ उसमें ऐसा है, कोई कमी जरूर है? और प्लस इनके एजेंट्स का रवैया अच्छा नहीं है। देखिए एजेंट्स का रवैया अच्छा नहीं है। एक और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मेरी फैमिली का ही एक्सपीरियंस है। वो बच्चे ने पासपोर्ट बनवाना था, क्योंकि पासपोर्ट की 24/7 सर्विस अवेलेबल है गार्डन वाले दफ्तर में। वो उस बच्चे को उसका पासपोर्ट जो था गुम गया, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट आपने नहीं कराई वगैरह। तो फिर क्योंकि हुकूमत ने आपकी वो एक ऐप बना दी है जिसपे आप वहीं बैठ के अपना सारा डाटा डालोगे तो आपकी वो रिपोर्ट वहीं पर आ जाती है। तो उसने वो रिपोर्ट की एक सॉफ्ट कॉपी भी निकाल ली, उस खातून को दी। उसने इतनी बदतमीजी उसके साथ की, उसने कहा नहीं जी ये रिपोर्ट हम नहीं मानते। आप कौन सी रिपोर्ट मानते हैं? वो सरकारी रिपोर्ट है जो आपको ऑनलाइन ऐप से निकल रही है। वो इसीलिए बनाई गई है ना ऐप कि आप लोगों का दफ्तरों की तरफ रुख ना हो, रश ना पड़े, आप घर बैठे ये चीज को मैनेज करें। उसके बाद उस औरत की ड्यूटी खत्म होती है, दूसरा लड़का आता है तो फौरन हल हो जाता है। अब ये देखें बहुत से अब देखें ना ऐसा निजाम, तो किसको आप क्या बोलेंगे? अब इसके लिए हमें यहाँ पर लगता है कि जाहिर बात, सबसे पहले जब आपने इखलाकियात की आपने बात की, हमारे तमाम तर जितने भी इदारे हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट के आप इदारे ले लें या आप लोकल गवर्नमेंट के आप इदारे ले लें, ग्रास रूट लेवल पर देखें, और हमें यकीन करें हमें ऐसा ही दिखाई देता है तमाम तर इदारों में शायद इखलाकियात का दामन जो है ना वो, या सबक इनको पढ़ाया ही नहीं गया कि इखलाकियात से कैसे पेश आना है। अब किसी भी पब्लिक डीलिंग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। एग्जैक्टली, जब आप किसी के साथ इखलाकियात के साथ जब आप पेश आएंगे और बिलीव करें कि इखलाकियात के दामन के साथ ही आप हर एक के दिल में अपना घर कर लेते हैं। और किसी जिस तरह आज आपने ये बात की, जाहिर भाई इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जब आप ये बात करिए तो इतने वसूख के साथ बात करिए, इसका मतलब ये है कि हकीकत कितनी परेशानी से आ रहा होगा, आगे से आपका रवैया ही अच्छा ना हो, तो ऐसी सूरत में वो तो बेचारा अपनी परेशानी भूल जाएगा और जो आपका रवैया आगे से होगा वो तो उस तरफ चल पड़ेगा। देखे ना, अब आप किसी भी लिहाज से अब आप इखलाकियात का जब आप अपनाएंगे तो इखलाकियात के साथ अगर आपने किसी को अगर आपने गाइड करना है तो जाहिर बात है आप प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ, किसी का अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो आप उसको इखलाकियात के दायरे में रहते हुए फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए आप उनको गाइड कर सकते हैं, रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। अब असल में ये बहुत बड़ा एक गैप भी है तमाम तर, शायद मेरे ख्याल से जितने भी गवर्नमेंट के इदारे इनको इखलाकियात का एक दर्स देना चाहिए, इनके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप होनी चाहिए कि हाउ ट्रेनिंग होनी चाहिए जी, और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट इनके पास हायर करने चाहिए, बाकायदा एक सेशंस करवाने चाहिए कि आपने किसी भी पब्लिक सेक्टर्स में आपने किसके साथ किस तरह पेश आना, ये बहुत जरूरी है। अब जहां तक आपने बात की कि नादरा के हवाले से तमाम तक जितने भी ऑफिस में आप जाए 24 आवर राउंड दी क्लॉक जब आपको ये कहा जाता है कि आपको, लेकिन हमें वहां पर रश में कम होता दिखाई ही नहीं देता। इसकी वजह सिर्फ हम ये समझ सकते हैं अगर एक दरखास्त गुजार या एक एप्लीकेंट अगर अब जाता है, इसका मतलब ये कि उसको 3, 4, 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो फिर जारी बात है वही रोटेशन का सिस्टम जो है ना वो चलता आ रहा है, ये एक कंफर्म बात है। अब यहाँ पर जो मिसिंग चीज क्या है, मिसिंग मैं आपको बता रहा हूँ, मिसिंग और बड़े ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मिसिंग ये है एक डिजिटलाइजेशन जो वो आपने कर दिया। असल में गैप यही है कि आपने उनको गाइड कैसे करना है, रहनुमाई आपने कैसे करनी है। इसके लिए यहां पर अब देखा तमाम तर जितने भी इदारे वहां यहां पर हमें इस पेज पर इस पॉइंट पर हमें नाकाम दिखाई देती है। देखिए ना, गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। आप जिस तरीके से नादरा की जो गलतियां हैं, डाटा एंट्री में जो गलती कर रहे हैं, और जिस तरीके से फैमिली ट्री एफआरसी के हवाले से अगर हम बात कर लें, जब फैमिली ट्री एक आपका बनता है और उसमें गलत इंदराज हो जाना, एक्स्ट्रा बच्चे ऐड हो जाना, ये भी नादरा के जिम्मे में आता है ना। जिम्मेदार कौन है? नादरा है। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है ऐसी शिकायत के हवाले से अगर बात कर रहे तो? ऐसी शिकायत के हवाले से फिर होता पता है क्या है, तो फिर जाहिर बात है कि हर एक बंदे को जो भी एप्लीकेंट होगा उसको अपने इंसाफ के हसूल के लिए तो फिर जाहिर बात है उसके पास दरवाजा जो खटखटाने का है वो है सिर्फ अदल इंसाफ का, अदालत का रास्ता। फिर जाहिर बात है फिर लंबे चक्कर ही फिर लंबे चक्कर ही होते। फिर समझ लेके जो बंदा जहां पर खड़ा था और 10 साल के बाद भी समझ लेके बंदा वहां पर ही खड़ा हुआ, यानी कि वो जो एक एक्स्ट्रा बच्चा ऐड कर दिया वो भी जायदाद में हिस्सा लेगा। एग्जैक्टली लेगा, जो उस हिस्से में आ जाता है, जो रिकॉर्ड के मुताबिक आता है, जो रिकॉर्ड में शो होगा डेफिनेटली तो वो फिर इसका हिस्सेदार होगा। अब आप ये देखें जिस तरह बात करें कि नादरा के हवाले से, यहाँ पर नादरा को अपना किरदार, जाहिर बात है इसको कोई अगर खामियां हैं उनको बेहतर अंदाज में
बेहतर करना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी के ऊपर हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं या दूसरा मैं एक और चीज भी पॉइंट और भी मोहम्मद रेज करना चाहूंगी बच्चों के हवाले से, बुजुर्गों के हवाले से, और हमारे जो माजूर अफराद है उनको स्पेशल सर्विसेज क्यों नहीं दी जाती? नादरा में कोई ऐसा काउंटर क्यों नहीं बनाया जाता जो स्पेशली इन लोगों के लिए हो? यहाँ पर अगर आप बाहर के मुल्कों की बात करें तो वहां पर इनकी बहुत इज्जत होती है। कोई माजूर बंदा, कोई ऐसा बंदा आ जाए, कोई आपका बुजुर्ग आ जाए, ओल्ड एज जिस तरीके से आप लोग कहते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा फेवर दी जाती है और उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पर तो उन बेचारों को भी धक्के लग रहे होते हैं, वो उसी क्यों में मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर ना देखें आप, जिस तरह माशाल्लाह यू हैव आल्सो विजिटेड सो मेनी कंट्रीज, यू हैव ऑब्जर्व्ड ऑल दीज थिंग्स कि जिस तरह डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से एक स्कॉलरशिप जो है ना उनको जारी की जाती है पर मंथ। कोई भी मुल्क को वहां पर उनको दी जाती है। ओल्ड एज, बूढ़े लोगों को ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ जी, यहाँ पर अब मैं यह बात करता अभी, जब आपने बात की तो इससे मैं पहले एक बात कर रहा था कि हमारा मकसद ये होता है, हमारा मकसद किसी के ऊपर इल्जाम तनकीद नहीं करना चाहते हम, हाँ। बल्कि हमारा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होता है। हम भी यही चाहेंगे कि हम अपनी प्रोग्राम की वसातत से हम इस्लाह कर सके, जब अपने हिस्से की शमा ऐसा पॉइंट रेज कर सके जिसमें बेहतरी लाई जा सके। अब जिस आपने डिसेबल का जिक्र किया, अब इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। यकीन करें आप, प्रोसेस के लिए एक बंदा जब आता है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है या बच्ची जो भी है वो डिसेबल है, यानी कि डेफ एंड डम्ब है या कोई आंख की बीमारी है, कुछ भी है। अब उसके लिए उनको रेफर किया जाता है हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट की जानिब से जो पैनल्स में, जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहां पर मेडिकल बोर्ड फिर बैठता है। जब मेडिकल बोर्ड बैठता है, मेडिकल बोर्ड इस बात का जायजा लेता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है कि अगर इसमें डिसेबिलिटी है तो कितनी है, कौन सी डिसेबिलिटी है और किस कैटेगरी में आती है। अल्लाह ना करे उसका कोई एक अंगूठा नहीं है या उंगलियां नहीं है, उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या शनाख्त होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब बच्चे जब डिसेबिलिटी के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर इसी सिस्टम को, जिस तरह नादरा के पास आपके पास एक स्पेस अवेलेबल है, आप ये फैसिलिटी आपको दें, वन विंडो जिस तरह ऑपरेशन होता है, इसी तरह एक ही छत में तमाम तर फैसिलिटीज अगर दी जाए तो मेरे ख्याल से किसी को भी जो है यहाँ पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नादरा की। उसका जो मसला है वो फौरी तौर पर उसका वो हल हो सकता है। ये नादरा के जाहिर बात रिफॉर्म्स की जरूरत है, इस्लाहात की जरूरत है, जो वक्त का तकाजा भी है। जदीद दौर के साथ साथ जिस तरह डिजिटलाइजेशन का दौर है, अब डिजिटलाइजेशन दौर में होना भी यही चाहिए कि इसको बेहतर से बेहतर अंदाज में बेहतर किया जाए। और खास तौर पर जैसा मैं कह रहा था कि नादरा की जो मिसिंग क्या है, मिसिंग ये है कि नादरा को इस हवाले से एक ऐसे इकदाम करने चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, अवेयरनेस के जिस तरह हमारे पास सोशल मीडिया के तमाम तर प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसके अलावा जितने भी मैसेजेस बनाते हैं, कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। इसके अलावा जिस तरह जिस तरीके से हम लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से। इलेक्शन की कैंपेन होती है, इलेक्शन की कैंपेन में आपको बताता मैं फलाना बात कर रहा हूँ तो मेरे वोट का मैं सही हकदार हूँ तो मुझे आपने वोट देना है। इसी तरह की कोई कैंपेन अगर चला जो आपकी कॉलर ट्यून है उसमें भी ये आ जाए नादरा के हवाले से कोई डिजिटलाइजेशन का सिस्टम क्या है कि इसके लिए अवेयर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से हम ये हमारे लिए तकलीफ की बात है कि हमारी अवाम नादरा के दफ्तर जाए और इस तरह की मुश्किलात फेस करें, नहीं होना चाहिए। जबकि हमारी हुकूमत इतने काम कर रही है, डिजिटल सारा सिस्टम कर रही है, उसके बावजूद हमारी अवाम परेशान है। अच्छा, अब यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के हवाले से मैं बात करा, जिस तरह एक इनको वर्किंग करने के बाद इनके पास बहुत सा एक आसान बड़ा इजीली टूल जो अवेलेबल है। आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आपकी कॉलेजेस हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, आप इस तरीके से नई सोशल मीडिया है, हाँ जी सोशल मीडिया, और जो मैं सबसे आसान टूल ये बता रहा हूँ कि जाहिर बात है गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर ऐसे सेमिनार्स करवाए जाए जहां पर डिजिटलाइजेशन के हवाले से बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि अगर आपने आईडी कार्ड अगर आपने बनवाना है, अगर आपने बे फॉर्म आपने बनवाना है, आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपके लिए बड़ा लाजिम और मलजूम है। अब यहाँ पर लोग, क्योंकि देखिए जो बच्चों के बे फॉर्म्स बनते हैं उनके ऊपर जो नंबर उनको दे दिया गया है वो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है ना, और यहाँ पर जब आप 18 साल के होंगे आपको आईडी कार्ड के ऊपर वही नंबर होगा। अच्छा, बे फॉर्म में इंटरेस्टिंग बात है कि जब बच्चे को पूछा जाता है आपके दादा का नाम क्या, दादी का नाम क्या, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनको लाइलम होते हैं कि उनके दादा का नाम वो भूल जाते हैं। और बे फॉर्म में काफी चेंजेस भी लेकर आया है वो, उसमें एफआरसी वगैरह में चेंजेस जो ना वो पिक्चर भी लगना शुरू होगी है 5 साल के बाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट, जब कोई वफात पा जाता है ना
तो लोग क्या करते हैं, उसका इंदराज बाकायदा तौर पर जो होना चाहिए यूनियन काउंसिल में तो होता है, उसके साथ साथ आपको नादरा से डेथ भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। डेथ सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए, जो उनका आईडी कार्ड उसको कैंसिल करवाना लाजमी चाहिए, है। तो लोग नहीं करवाते। बाद फिर वो मिसयूज होता है। अब यहाँ पर अब मिसयूज होता है, और ऐसे ऐसे केसेस भी आए हैं जिनको वफात पाए हुए 20-20 साल का अरसा गुजर गया, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन ताहाल उनका आईडी कार्ड जो है वो कैंसिल ही नहीं हुआ। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।